124 रुपये बिजली का बिल कैसे आया। खालिद मसूद खान साहब ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है और कहा है कि दोस्त का फ़ोन आया और वो बजट के बाद तनख्वाहदार तबके की कस्मा पुरसी और गुज़श्ता चंद रोज़ में बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर रोना रोते हुए कहने लगा, आपके मज़े, आपको फ़िलहाल बिजली के बिल, गैस और पेट्रोल की कीमतों से न कोई सरोकार है और न ही कोई मुसीबत है कि घर बंद पड़ा है। न बिजली के बिल का मसला है और न पेट्रोल की कीमत में इजाफे से कोई फ़र्क पड़ा है। मैंने उसे कहा कि मैं 2-4 रोज़ में वापस आ रहा हूँ और इस मुसीबत से गुज़रने के लिए अभी से ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, जो मुझे वापस आकर भुगतनी है कि मेरे 1 महीने से बंद घर का बिजली का बिल 25,000 रुपये आया है और इससे मैं अपने आइंदा बिल का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता हूँ। और इस सारी मुसीबत की सिर्फ़ एक वजह है कि हमारे हुक्मरानों को, पॉलिसी साज़ों को और आम आदमी की फ़िक्र करने के दावेदारों में से किसी एक को भी इन चीज़ों की अदायगी नहीं करनी पड़ती जो महंगी हो रही हैं। किसी पॉलिसी साज़ को, हुक्मरान को, मुनसिफ को, मुहाफ़िज़ को, आला सरकारी अफसर को न गाड़ियों की कीमतों से गरज है कि ये उन्हें मुफ्त मिलती हैं, बल्कि 2-2, 3-3 मिलती हैं। पेट्रोल सरकारी है, गैस का बिल सरकार देती है, बिजली का बिल हमारे टैक्सों से सरकार अदा करती है। हुकूमत या तो घर देती है या किराए की मद में लाखों रुपए अदा करती है और नौकरों की फ़ौज ज़फ़र की तनख्वाह भी हुकूमत देती है। तो भला इनको क्या परवाह है कि IMF के हुक्म पर पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर हो जाए या बिजली का यूनिट 100 रुपये का हो जाए। इसका एहसास तो उनको होगा जो अपने पल्ले से ये बिल और ख़र्चा करेंगे। अवाम मरने पर आए हुए हैं और सरकार को अल्लों तल्लों से फुर्सत नहीं मिल रही। सब मिलकर इक़्तिसादी तौर डूबते हुए इस मुल्क को इस तरह लूट रहे हैं कि जैसे उनके पास बहुत कम वक्त रह गया हो। मेरे सामने 2-4 नए नोटिफिकेशन और बिल वगैरह पड़े हैं। पंजाब के एक अदालती अफसर की तनख्वाह और दीगर सहूलतों में इजाफे के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसूफ की तनख्वाह रिटेनरशिप बढ़ाकर 12 लाख माहाना, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 16 लाख, घर का किराया 3 लाख, यूटिलिटी बिल्स 1 लाख तक, फ़ोन लामहदूद, मोबाइल 10,000 तक, 2 अदद 1800 सीसी गाड़ियाँ, 1 लाहौर 1 इस्लामाबाद, माह 400 लीटर पेट्रोल, सरकारी टूर के सिलसिले में हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास टिकट, 8,000 रुपये रोज़ाना डेली अलाउंस और 5 स्टार होटल में रिहाइश और दीगर सहूलतें बमुताबिक सूबाई वज़ीर। ये कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए इस सूबाई अदालती अफसर के पहले से शाहाना अखराजात में इजाफे का नोटिफिकेशन है। ये अफसर सरकार को अलावा दीगर अखराजात 4 करोड़ रुपए साल में पड़ेगा, जिसने सूबाई हुकूमत का अदालतों में दिफा करना है। ये पंजाब की अय्याशियाँ थीं तो मरकज़ में सदर आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों के काफ़िले पर पहले ये गरीब मुल्क 9 करोड़ रुपए खर्च करता था। अब इसमें इजाफा करके इसका बजट 44 करोड़ कर दिया गया है। मेरे पास एक मौजूदा मरकज़ी वज़ीर के घर का बिल है। ये बिल मैंने सोशल मीडिया से नहीं बल्कि वज़ीर मौसूफ के 14 हिस्सों पर मुश्तमिल रेफरेंस नंबर को मैपको की वेबसाइट पर डालकर ऑनलाइन निकाला है। मौसूफ का इस माह का बिल मुबलग 124 रुपये आया है। 124 रुपये। इस बिल पर गुज़श्ता 12 माह के बिल्स की तफसील भी दर्ज है। 11 माह बिल की रकम 0 रुपये है, जबकि दरमियान में एक माह 10,766 रुपये का बिल अदा किया गया। खुदा जाने इस एक अदायगी में क्या हिकमत थी। बहरहाल खुशगुमानी है कि मौसूफ ने शायद सोलर बिजली का बंदोबस्त कर रखा होगा। हैरानी तो इस बात की है कि लाइनमैन की मुअत्तली, मुतल्लिका SDO का ट्रांसफ़र और एक्सियन की गोशमाली इनके अपने इख्तियार में है। इसके बावजूद मुबलग 124 रुपये पर मुश्तमिल इनका ये भारी भरकम बिल कैसे आ गया? शायद इसलिए क्योंकि वो वज़ीर तवानाई है या फिर कुछ और ही गेम।
عوام مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، ماہانہ کئی ہزار روپے بجلی کے بلز وصول کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک نیا کھیل جو شہباز سرکار نے شروع کیا ہے، جس میں وہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو 3 مہینوں کے لیے ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ اب اس کے نام پر بھی اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے عوام کی زندگی بدل لی، لیکن زمینی حقائق اس سے کافی مختلف ہیں۔